जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जगन्नाथ जी की कथा। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम में सूर्यदेव समुद्र में प्रवेश कर चुके थे। मुख्य मंदिर के पुजारीगण भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा मैया का शरद श्रृंगार और सेवा करके अपने अपने घर लौट रहे थे। पुरी के मार्ग पर भक्तों की भीड़ धीरे धीरे कम हो रही थी और ऐसे समय में अचानक जगन्नाथ जी के कानों में कुछ मधुर ध्वनि सुनाई दी और उसे सुनते ही तुरंत जगन्नाथ जी उठे और सीधे मंदिर के बाहर निकल गए। ऐसा लग रहा था मानो वह मधुर और मंद ध्वनि तरंगे जगन्नाथ जी को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। जिस प्रकार सुदामा का नाम सुनकर भगवान श्री कृष्ण खुले पैर, बिना मुकुट और बिना श्रृंगार के द्वारिका के मार्ग पर दौड़ने लगे थे, उसी प्रकार जगन्नाथ जी भी उस संगीत की लहरें जिस दिशा से आ रही थी उस दिशा में दौड़े जा रहे थे। लेकिन जगन्नाथ जी ने ऐसा क्या सुन लिया जो इस प्रकार के मंदिर से बाहर निकल पड़े। वास्तव में बात यह थी कि पुरी के नज़दीक एक गांव में एक माली रहता था। उसकी पुत्री का नाम था पद्मा। उस समय पद्मा अपने बगीचे से बैंगन तोड़ रही थी और साथ ही साथ महान कवि जयदेव गोस्वामी द्वारा रचित श्री गीत गोविंद गा रही थी। उसकी आवाज़ से जो भक्ति रस और शुद्धता टपक रही थी, उसी ने हमारे जगन्नाथ जी को मंदिर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। पद्मा इतनी सुंदर और मधुर स्वरों में गीत गोविंद गा रही थी कि स्वयं भगवान जगन्नाथ जी इस गीत गोविंद को सुनने के लिए पद्मा के पीछे पीछे आ गए। अब पद्मा जिस उद्यान में कार्य कर रही थी, वहाँ तो कांटे भी थे और कंकर भी, लेकिन जगन्नाथ जी गीत गोविंद सुनने में इतने लीन हो गए कि उन्हें यह भी पता नहीं चला कि उनके वस्त्र झाड़ी और कांटों में फंसकर फट चुके थे। उनके उत्तरी का ऊपरी हिस्सा कांटों में फटकर वहीं उद्यान में गिर गया। उनके पैरों में भी कुछ पत्थर और कांटे चुभ गए, लेकिन हमारे जगन्नाथ जी को होश कहाँ था। वे तो मग्न थे इस बालिका के मुख से गीत गोविंद सुनने में। कुछ समय बाद पद्मा अपना कार्य पूरा करके वहाँ से चली गई और गीत गोविंद भी खत्म हो गया। इसलिए फिर हमारे भोले भाले जगन्नाथ जी इस गीत गोविंद से संपूर्ण रूप से संतुष्ट होकर वापस अपने मंदिर आ गए। अब दूसरे दिन जब सुबह उठकर पुजारी ने जगन्नाथ जी को देखा तो उनके तो होश ही उड़ गए। अरे यह क्या, जगन्नाथ जी के सारे वस्त्र फटे हुए क्यों हैं? उनका सारा श्रृंगार भी बिखरा हुआ था। आखिर हुआ कैसे? यह देखकर सभी पुजारीगण चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत ही राजा को सूचना दी और यह सुनकर राजा को भी आश्चर्य हुआ। सभी को कुछ अमंगल घटित होने की स्थिति हो रही थी। आखिरकार राजा ने अन्न जल का त्याग कर दिया और भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में गिरकर उनसे इस प्रकार प्रार्थना करने लगे। हे प्रभु, हे जगतपति, आपका इस प्रकार दर्शन हमने कभी नहीं किया। आपकी यह स्थिति हमें व्यथित कर रही है। हे प्रभु, कृपया आप हमारी भूल को क्षमा कीजिए। यदि आपकी सेवा में हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो कृपया आप मुझ पर अपनी कृपा करें और मुझे क्षमा करें। हे प्रभु, कृपया हमें क्षमा करें। इस प्रकार भगवान से अश्रुपूरित नेत्रों से प्रार्थना करते हुए राजा ने पूरा दिन अन्न जल त्याग दिया और उनकी यह अवस्था देखकर उस रात स्वयं भगवान जगन्नाथ जी राजा के सपने में आए और उनसे कहा, हे प्रिय राजा, चिंता मत करो। वास्तव में मेरे प्रिय भक्त जयदेव गोस्वामी ने जो गीत गोविंद लिखा है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। कल रात को एक कन्या मधुर स्वरों में उनका गान कर रही थी। उसी को सुनने के लिए मैं कल रात वहाँ चला गया था। यह कन्या जहाँ यह गीत गा रही थी वहाँ कुछ कांटे और पत्थर भी थे, जिसमें फंसकर मेरा वस्त्र फट गया और आधा कपड़ा वहीं रह गया। इसलिए इस संपूर्ण घटना में तुम्हारी कोई भूल नहीं है। लेकिन हाँ, मेरी यह इच्छा है कि तुम प्रतिदिन उस कन्या को यहाँ बुलाओ और रात्रि को शयन करने से पहले मुझे उसके द्वारा गाया हुआ गीत गोविंद सुनाओ। जगन्नाथ जी के आदेश पर राजा ने तुरंत सैनिकों को उस स्थान पर भेजा और सभी लोग यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि सच में वहाँ जगन्नाथ जी के उत्तरी का ऊपरी हिस्सा पड़ा हुआ था। यह देखकर राजा स्वयं उसे माली और उसकी पुत्री पद्मा के पास गए। वहाँ जाकर उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि वह पुरी में आकर निवास करे और प्रतिदिन जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए
पद्मा गीत गोविंद गान करे, उनके तथा उनके परिवार के रहने और आजीविका का संपूर्ण व्यवस्था राजा द्वारा की जाएगी। जब पद्मा ने यह सुना तो उसे भी अत्यंत हर्ष हुआ कि स्वयं भगवान जगन्नाथ जी ने उनकी सेवा स्वीकार की है। इस प्रकार पद्मा और उसका परिवार पुरी में आकर निवास करने लगा और पद्मा प्रतिदिन जगन्नाथ जी को रात्रि के समय गीत गोविंद सुनाने लगी। राजा ने इस सेवा को बड़ा ही आदर दिया और उन्होंने इस गीत के लिए समय तथा नियम भी निर्धारित किया। इतना ही नहीं, इसे स्थायी रूप से एक आदेश के रूप में पत्थर पर भी अंकित करवाया और इस परंपरा को आज भी यथावत चालू रखा गया है। आज भी प्रतिदिन जगन्नाथ जी को शयन करवाने से पहले गीत गोविंद सुनाया जाता है। तो ऐसे हैं हमारे जगन्नाथ जी, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए और उनसे आनंद लेने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। बोलो जय जगन्नाथ जी की।